नाजरीन, मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है एडवोकेट अहमद शेर जट साहब, जो कि लीगल लॉ फर्म के ओनर भी हैं। केस आया है कि 25 लोगों को अदालत ने रुसवा कर दिया है, उनको निकाल दिया है। खान साहब एक तो जलसे पे जलसा कर रहे हैं, जिस तरह ये हर शहर में जलसा कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि गली मोहल्ले में भी जलसा शुरू हो जाना खान साहब का। इससे फ़र्क पड़ता है जलसों से? लेकिन इमरान खान ने वो प्लान कर लिया कि भाई मेरे पास इलेक्शन की ग्राउंड है। तो पार्टीज़ वाले कहते हैं कि पिछली कुर्सियां जो है वो खाली रह गई, और ये ड्रोन के शॉट्स दिखाते हैं, पुराने जलसों को दिखा के मिक्सअप करके दिखाते हैं। इमरान खान की बात को सुनने के लिए वो बंदा भी आता है जो शायद किसी और पार्टी से वाबस्तगी रखता हो। वो सिर्फ आता है और अपनी बात करता है, और वो बात लोगों के दिलों में जा रही है। जब तरीक़े तो एतमाद आए वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, या जब फाइनेंस ये जो आपका बजट होता है वो और आइनी तरमीम आए, तो आप अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें, बाकी मौजें करें। तो उन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगाई, कोई 10 करोड़ में बिका, कोई 5 करोड़ में बिका। इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा तो जाओ, दफ़ा हो जाओ, रिज़ाइन करो, इमरान खान के मुंह के ऊपर मारो उसका टिकट। कोई ये वही लोग हैं ना जो खान साहब के शुरू से साथ थे, और अब आके इनको खान साहब गलत लगने लग गए। उसने कहा भी तुम लोगों को मैं निशाने इबरत बनाऊंगा, तुम लोगों ने अगर ये हरकत की है, तुम लोगों ने मेरा एतमाद भी तोड़ा है, मेरी पाकिस्तानी अवाम का एतमाद भी तोड़ा है, और तुम लोगों ने आइन भी तोड़ा है। अदलिया जो है बेसिकली देखा जाता था शुरू से ही नवाज शरीफ के साथ थी। इन लोगों ने अदलिया को हमेशा ब्लैकमेल करके अपने घर की लौंडी बनाने की कोशिश किया कि इमरान खान ने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ की ये हिस्ट्री है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर चुका है पहले। शहबाज शरीफ की वजह से हो, क्योंकि डेंगी पे उन्होंने काम किया था, मेट्रो बस पे उन्होंने काम किया था, ट्रेनों पे काम किया, खिदमत तो की है अवाम। टेक्निकल करप्शन ये लोग हमेशा करते हैं, ये सड़क बना के पैसे खाते हैं, ये बनाए बगैर नहीं खाते। ये वाहद वक्त है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी अवाम ने अब बॉदर करना छोड़ दिया है कि कौन है वज़ीर आज़म इस वक्त, कौन है वज़ीर आला इस वक्त, क्योंकि है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है एडवोकेट अहमद शेर जट साहब, जो कि लीगल लॉ फर्म के ओनर भी हैं। आज इनसे हम जानेंगे जो केस आया है कि 25 लोगों को अदालत ने रुसवा कर दिया है, उनको निकाल दिया है। तो ये कितने हक़ की बात है इमरान खान के हक़ में, क्योंकि खान साहब जो जलसे कर रहे हैं उसमें जो बातें बता रहे हैं, क्या ये इस पर क्या बात करेंगे, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। फलक साहब कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि खान साहब एक तो जलसे पे जलसा कर रहे हैं, ये जो जलसा करने का जो इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है हर जगह पे, जिस तरह ये हर शहर में जलसा कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि गली मोहल्ले में भी जलसा शुरू हो जाना खान साहब का। तो इस बारे में मुझे बताएं, क्या इससे फ़र्क पड़ता है जलसों से? देखें, आपको लग रहा है शुरू होना है, वो शुरू हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो पॉलिटिकल रैलीज निकल रही हैं, क्योंकि ये इलेक्शन की तैयारी है। और हम इलेक्शन, आप यही समझें कि जिस तरह पहले जब भी इलेक्शन होता है, जैसे इससे कबल 2018 में इलेक्शन हुआ था, या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन 15 में हुए थे, तो वो जो इलेक्शन की तैयारियां होती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से खान साहब काम कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि खान साहब को तो समझ थी कि मैंने इलेक्शन की तैयारी करनी है, बाकी पार्टी जो है ना वो किसी और चक्कर में है। बाकी तमाम ये जो एक कॉकटेल है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये मिक्सचर है, वो लोग गलती कर बैठे हैं, वो इलेक्शन की तैयारी में नहीं गए। इलेक्शन की तैयारी के लिए उनके पास बयानियाँ भी कोई नहीं था, कोई रीज़न नहीं थी। लेकिन इमरान खान ने वो प्लान कर लिया कि भाई मेरे पास इलेक्शन की ग्राउंड है और मैंने इलेक्शन की तैयारी करनी है। तो वो ये जो जलसे कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनसे फ़र्क पड़ता है। आपकी पॉलिटिकल कैंपेन होती है, आपने जलसे करने होते हैं, आपने लोगों को अपना बयानिया देना होता है, आपने अपनी एक हवा बनानी होती है कि मेरे साथ अवाम है। और वो माशाल्लाह खान साहब का कोई जलसा ऐसा होता नहीं है जो कभी बाकी सारी पार्टीज़ मिल के पूरा करें, तो वो इमरान खान का नॉर्मल जलसा होता है। ये जो पार्टीज़ वाले कहते हैं कि पिछली कुर्सियां जो है वो खाली रह गई, और ये ड्रोन के शॉट्स दिखाते हैं, पुराने जलसों को दिखा के मिक्सअप करके दिखाते हैं, तो ये सब क्या होता है? वो क्यों फिर चीज़ें खाली आती हैं कुर्सियाँ, जब हम इस वीडियो वगैरह में देखते हैं? देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अब मतलब मैं अगर इमरान खान को पसंद कर रहा हूँ, या जो पाकिस्तान की इस वक्त मेजॉरिटी है, वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान, आपका सोशल मीडिया है, आपके बाकी लोगों का जो इजहार राय के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर जगह पे तो इमरान खान की फॉलोइंग बढ़ रही है, और ये दिन ब दिन बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊँ कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर, पहले तो जिन्होंने करना था उन्होंने रजीम चेंज की, तो इमरान खान ने एक ट्रेंड चेंज कर दिया। अब लोग इसलिए नहीं इमरान खान के साथ आ रहे कि वो चूंकि तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते थे, उनको बड़ा पसंद थी ये PTI, वो आ रहे हैं इमरान खान की बात को सुनने के लिए। वो बंदा भी आता है जो
शायद किसी और पार्टी से वाबस्तगी रखता हो। जी जी। और ये एवं नहीं बंदे भर रहे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे नहीं, ये इमरान खान के बंदे हैं। ये इमरान खान को पसंद करने वाले हैं और इमरान खान को पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन ऑप्शन समझने वाले लोग हैं जो इमरान खान के लिए आ रहे हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये कुर्सियों वाला, ये जो ड्रोन के वो फलां चीज़, ये एडिटिंग हुई है, ये वो, इससे वो कभी मैंने देखा है कि उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो क्यों रिस्पॉन्ड करे? क्योंकि उसको पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात सही कर रहा हूँ, सही कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं गलत बात ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा यार अल्लाह की कसम मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करना पाकिस्तानियों, मैं बिल्कुल सही बंदा हूँ, आप मेरे जलसे में आएँ, मेरे पे यकीन करें। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आता है और अपनी बात करता है और वो बात लोगों के दिलों में जा रही है और लोग उसको दिल से पसंद कर रहे हैं, उसकी हर बात को। और उसकी हर वो बात जो पाकिस्तान के साथ साजिश वाली बात थी, वो इन लोगों के, इन करप्ट लोगों के मुंह से वो सच साबित हुई है, इसलिए उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी जो ये फ़ैसला आया है 25 लोगों को जो इमरान खान के साथ थे और अब उनको वो नाअहल कर दिया गया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन पे कार्रवाई की जाएगी? क्या इसको आप क्या समझते हैं कि ये सब क्या है? देखिए, आइन के अंदर तो पहले से मौजूद थी सारी चीज़। आइन ये कहता है, आर्टिकल 63 ये था कि जनाब आपने अपनी पार्टी नहीं बदलनी, और आइन ये नहीं कहता कि आपने कहीं नहीं बदलनी, आपने हर जगह पार्टी के साथ खड़े रहना। आइन ने सिर्फ इतना कहा कि जब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इलेक्शन हो, जब तरीक़े तो एतमाद आए वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, या जब फाइनेंस ये जो आपका बजट होता है वो और आइनी तरमीम आए, तो आप अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें, बाकी मौजें करें। अच्छा। बाकी इख्तलाफ राय की पूरी आज़ादी है, सब कुछ है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था ये अपोजिशन जमातों ने कि उसके रिज़र्व सीट के लोगों को ख़रीद लिया। अब रिज़र्व सीट के लोगों को पता है कि यार इस दफ़ा तो बाई चांस किसी ना किसी हवाले से मिल गई है, अगली दफ़ा उनके पास अच्छी ऑप्शन होगी तो वो उसको ले लेंगे। तो उन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगाई, कोई 10 करोड़ में बिका, कोई 5 करोड़ में बिका। ये बड़े सस्ते भी हैं। एक छोटा सा शहर पाकपतन है, उसकी MP के बारे में मैंने सुना है कि वो बीबी जो है ना वो कोई 2-3 करोड़ में ही बिकी है। अच्छा। क्योंकि उस बीबी का और तो कोई उसकी ज़िंदगी में जो भी उसने एक्टिविटीज़ की उसका सबसे बड़ा रेट ये था। आप क्या समझते हैं, ये करप्ट लोग थे पहले जो अब ऐसे हुए हैं? देखिए, करप्ट थे ये लोग, इखलाकी तौर पर करप्ट थे ये लोग, माली तौर पर करप्ट थे। अगर आप करप्ट नहीं थे तो आपको किसी ने पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। इमरान खान आपको पसंद नहीं था, आप कहते हैं इमरान खान की मुझे पॉलिसी अच्छी नहीं लगती, इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, तो जाओ दफ़ा हो जाओ, रिज़ाइन करो, इमरान खान के मुंह के ऊपर मारो उसका टिकट और जाओ हल्के के अंदर जाके नया इलेक्शन लड़के, और जो तुम्हें झंडा सही लगता है, जो तुम्हें बंदा सही लगता है, जो तुम्हें लीडर सही लगता है, उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया कि जब तुम लोगों को वो अपोजिशन वालों ने हड्डी फेंकी कि हम इसको गिराते हैं, क्योंकि सारा कुछ बाहर से हो रहा था, सारी प्लानिंग, ये जो अमेरिका जैसा मुल्क है वो छोटी प्लानिंग नहीं करता। वो खान साहब सही कह रहे हैं कि प्लानिंग 1 साल पुरानी है, वो ऐसे प्लानिंग नहीं करता कि बाजार दिखा देगा कि ये लें जी हमने इतने पैसे दे के हुकूमत गिराई है। उसको क्या ज़रूरत है? उसके पास बेतहाशा किस्म के और चैनल्स हैं, वो इस तरह के चैनल्स को चलाता है और हुकूमतें गिराता है और अपनी मर्ज़ी करता है। और इसमें भी उसने वैसा किया। उस वक्त जाके ये लोगों के ज़मीर जाग गए। कोई ये वही लोग हैं ना जो खान साहब के शुरू से साथ थे और अब आके इनको खान साहब गलत लगने लग गए। सारे मतलब इस असम्बली में तो शुरू से थे, लेकिन बाकी इसमें लोटे थे। अच्छा। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम यह है ना कि आपको इलेक्टेबल्स चाहिए। हम ही लोग सारे इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे कि यार इमरान खान क्या करता है, शरीफ आदमी को टिकट दे देता है। और भाई शरीफ आदमी कहाँ से इलेक्शन जीते? वो बदमाश को दो, इलेक्टेबल को दो, जिसको इलेक्शन लड़ना आता हो उसको दो, 420 आदमी को दो, किसी फ्रॉडिये को दो, किसी चोर उचक्के को दो। हम लोग ही कह रहे होते हैं। और जब उसने कहा कि चलो ठीक है मैं पाकिस्तानी अवाम के जो है ना उनकी उमंगों के मुताबिक इलेक्टेबल्स को ले आता हूँ, उसने इलेक्टेबल्स को टिकट देने शुरू कर दिए। तो इलेक्टेबल्स ने उसका ये हाल किया, क्योंकि ये लोग तो बदलते रहते हैं पार्टीज़। लेकिन इमरान खान वो बंदा नहीं था जिस तरह बाकी जगहों पे हो जाता था। उसने कहा भी तुम लोगों को मैं निशाने इबरत बनाऊंगा, तुम लोगों ने अगर ये हरकत की है, तुम लोगों ने मेरा एतमाद भी तोड़ा है, मेरी पाकिस्तानी अवाम का एतमाद भी तोड़ा है और तुम लोगों ने आइन भी तोड़ा है, तो मैं तुम लोगों को अब अवाम में चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहला जो ज़बरदस्त काम उसने किया, जो कि इमरान खान को अल्लाह ताला की तरफ से एक उसके ऊपर है अल्लाह ताला की मेहरबानी कि वो फिर जो कहता है वो बयानियाँ कायम होता है। उसने जब कह दिया कि ये लोटे हैं,
इनके साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने इन लोगों को डिसओन करना शुरू कर दिया। अच्छा जट साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अदलिया जो है बेसिकली देखा जाता था शुरू से ही नवाज शरीफ के साथ थी। उनके अपने जो गाने शाने हैं, उनके जो अपने बयानात हैं, उसमें भी वो कहते हैं कि अदलिया का हमारे पे बड़ा एहसान है, साथ है। तो आपको लगता है कि अदलिया भी चेंज हो रही है, कुछ वकील भी चेंज होकर पीटीए की तरफ हक में जा रहे हैं, या ये सब क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। देखें, अदलिया का काम अपनी जगह पर रह के इंसाफ करना है। अदलिया किसी के साथ नहीं होती, अदलिया सबके साथ होती है, और अदलिया ने अपना काम करना है, और वो पाकिस्तान की अदलिया कर रही है। लेकिन ये जो शरीफ एंड कंपनी है ना, इन लोगों ने अदलिया को हमेशा ब्लैकमेल करके अपने घर की लौंडी बनाने की कोशिश की है। इन लोगों ने अदलिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अदलिया ने रेजिस्टेंस दी है। और वो रेजिस्टेंस आपने पहले पनामा में देखी कि उठा के वो जो आलू गोश्त वाली सरकार है उसको बाहर फेंका उन्होंने वजारत उज़्मा से। उसके बाद वो भागा हुआ है, पाकिस्तान से भगौड़ा है। उसके बाद उन्होंने ये दूसरों के ख़िलाफ़ जो है ना वो शिकंजा टाइट किया कि इनके ख़िलाफ़ केसेस डिसाइड होने चाहिए। इसी वजह से इन्होंने मलिक अरशद जैसे जज के ऊपर जो है ना वो उसको ब्लैकमेल करके जिस तरह से फंसा लिया, ट्रैप करते हैं लोगों को, लोगों की वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। ये जो नवाज शरीफ की बेटी है उसका काम ही ये है, शी इज़ वेरी एक्सपर्ट। तो इन लोगों का ये तरीक़ेकार था कि अदलिया को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता अदलिया को। अदलिया एक आज़ाद इदारा है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तो अदलिया पीटीआई हो, पीटीआई क्यों ना हो, हमने देखा उन्होंने फैसला देना था तो उन्होंने दिया, और उनको जो समझ आई, उनकी जो विजडम थी हमारी अदलिया की, उन्होंने सही फैसला किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, तरीके तो एतमाद चलनी चाहिए, उसको चलने दें। और जब आर्टिकल है उसके लिए मौजूद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपके आइन के अंदर मामलात हैं, तो उनको परफॉर्म करवाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उन्होंने किया। अब देखें कि अब इनको मिर्चें लगी हुई हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों कर दिया है कि लोटे का वोट काउंट नहीं होगा। वो इखलाकी तौर पे लोटे का वोट काउंट होना चाहिए, कानूनी तौर पे तो पहले लिखा हुआ था कि नहीं काउंट होगा। अब बताओ इखलाकी तौर पे होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने की तैयारी कर रहे हैं। और पहले भी इन्होंने ये कैंपेन चलाई कि वो सुप्रीम कोर्ट ये समझेगी कि ये तरीके इंसाफ चला रही है, क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आया, उनके वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा है। तो ये वाले मामलात में ये अब ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए और हमारी आवाम के लिए जानना ज़रूरी है कि इमरान खान ने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला मतलब ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि आप हैरान रह जाते, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर सकता है तो कोई दुश्मनी कर सकता है। कोई दूसरे मुल्क से आगे हमारा दुश्मनी हमारे ऊपर हमला करेगा ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन नवाज शरीफ की ये हिस्ट्री है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर चुका है पहले। तो इसलिए ये जो अदलिया वाला मामला है वो सिर्फ इसकी तरफ से है कि जो आपकी अदलिया का काम है वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से और गैर जानबदार तरीके से कर रही है, और अदलिया का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल सर, मैं ये बिल्कुल आपने यहाँ पर जो बातें की हैं, लेकिन मैं सर ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपसे यहाँ पर कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए जो काम किए हैं क्या वो भुला देने चाहिए? मतलब एक तरफ अगर जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके साथ हैं, हो सकता है वो नवाज शरीफ की वजह से ना हो, शहबाज शरीफ की वजह से हो, क्योंकि डेंगी पे उन्होंने काम किया था, मेट्रो बस पे उन्होंने काम किया था, ट्रेनों पे काम किया, खिदमत तो की है आवाम की, बच्चों को लैपटॉप दिए, रोज़गार स्कीम चलाई, दानिश स्कूल बनाए, इतने अगर काम है तो वो भी पाकिस्तान के लिए किया है। क्या आप नहीं समझते कि उनको इसका प्लस पॉइंट देना चाहिए? करप्शन कहाँ से करते? ये शरीफ फैमिली की उनकी जो टेक्निकल करप्शन है वो है टेक्निकल करप्शन। ये लोग हमेशा करते हैं। ये सड़क बना के पैसे खाते हैं, ये बनाए बगैर नहीं खाते। ये कैसे बन गए फ्लैट? देखिए ना, आवाम को तो तकलीफ ही कोई नहीं है इनसे, ये काम करें अपना। और अगर आप ये समझते हैं या कोई भी ये समझता है कि जी चूंकि उसने फ्लाईओवर बनाए हैं तो उसकी हम तारीफ़ करें, और भाई क्यों करें? वो काम करने के लिए आया था, उसने इलेक्शन लड़ा, वो चाहता था कि मैं वज़ीर आला बनूँ, और वज़ीर आला का काम ये सब कुछ करना है। तो मेरे पे एहसान नहीं किया उसने। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी तो बना था, उसने क्या किया? तो उसको भी तो चाहिए था ना करना। किसी ने माफ़ किया उसको? जो काम उसके गलत थे उसके ऊपर किसी ने उसको माफ़ नहीं किया। लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार के ऊपर क्या आप कोई करप्शन साबित कर चुके हैं? क्या उस्मान बुज़दार ने 5-5 बीवियाँ रख ली हैं? क्या उस्मान बुज़दार ने अपनी एक बीवी के लिए फ्लाईओवर्स बना दिए हैं? क्या उस्मान बुज़दार ने दूसरों की तख्ती ना लगने की वजह से कोई हस्पताल बंद कर दिए? क्या उसने दूसरों को सिर्फ उनसे अपनी जो है वो उस दुश्मनी को निकालने के लिए इदारों को तबाह किया? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मॉडल टाउन के अंदर क्या हुआ? इसी वज़ीर आला की वजह से हुआ। ये इसने हुक्म दिया, खड़े मासूम 14 लोगों को कत्ल कर दिया गया फ़ौरन वहाँ पे। कौन सा उनका जुर्म था? तो ये आप इन लोगों को कहते हैं ये तो कांस्टेबल से लेके IG तक मैनेज करके चलते हैं।
इसीलिए तो ये काम इन्होंने अभी किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको लगाम डालने की कोशिश की है अभी, कि ये इन्होंने क्या किया, आते ही इन्होंने बंदे उखाड़ उखाड़ के फेंकने शुरू कर दिए, और अपने बंदे उन नहायत ही नालायक किस्म के जो लोग होते हैं उनको ला के बैठा के, ताकि उन लोगों को कह के अपना काम करवाया जा सके, और करप्ट तरीन लोगों को ला के ऊपर वाली सीटों पे बिठाते हैं और ताकि उनसे अपना काम निकलवाया जा सके। तो ये इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उस्मान बुज़दार का आप कह रहे हैं, मतलब मैं उस्मान बुज़दार का सबसे बड़ा मुखालफ हूँगा उसकी नाहली की वजह से, लेकिन मैं उसकी करप्शन नहीं ढूंढ सकता, करप्शन उसमें भी नहीं है। ये लोग तो करप्ट हैं, ये इनके साथ वाली हज़ारों एकड़ लोगों की जगह बर्बाद होगी जाती उम्रा में, क्योंकि इनके घर हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी वो हज़ारों एकड़ जगह है, उसके साथ वाली हज़ारों एकड़ को वो कोई काश्त नहीं कर सकता। 10-10 हज़ार इन्होंने मुलाजम जो है वो सरकारी मुलाजम अपने मुलाजमों के तौर पे इस्तेमाल करना होता है। तो अब इन लोगों को जस्टिफाई करेंगे कि चूंकि उसने एक फ्लाईओवर बना दिया है तो हम फ्लाईओवर को देख रहे हैं, फ्लाईओवर कोई चाटना शुरू कर दें। फ्लाईओवर इधर इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, अब तो वो जलसे कर रहे हैं, लोग साथ भी हैं, लेकिन इन 3 सालों में खान साहब का कोई ऐसा काम जो अवाम उससे खुश हुई हो, अवाम को उसको फ़ायदा हुआ हो? क्योंकि खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिए हैं काम करने का, जो उन्होंने कहा है, वो आपको नहीं लगता लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा उसका जाके, और अवाम को फौरी रिलीफ चाहिए? जो पहली बात, ये जो आखिरी आपने एंड पे बात की ना, उसका जवाब पहले दूंगा। जो लीडर होता है ना, जो कौम का लीडर होता है, जो कौम का मालिक नहीं बनता, लीडर होता है, वो नस्लों के लिए सोचता है। अच्छा, वो दूर अंदेश होता है। और यकीनन मुझे इस चीज़ ये बात कहते हुए कोई भी इस तरह की चीज़ महसूस नहीं होगी, कोई इसमें मैं कोई मुबालगा राय से काम नहीं ले रहा कि वो इमरान खान वो लीडर है जिसने दूर अंदेशी उसमें है और वो कौम का सोच रहा है। पहले तो हमें कौम बनाने के लिए सोच रहा है, हजूम से निकाल रहा है कि ये लोग कौम बने। दूसरी चीज़, आज हमारे पास जितना शऊर है, आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर भी जो तनकीद हो जाती थी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, ये तनकीद, ये उस्मान बुज़दार के ऊपर पीटीआई के लोगों की तरफ से तनकीद, ये सारा इमरान खान का दिया हुआ शऊर है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तीसरा, वो जो आपने कही है ना कि इमरान खान के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स गिनवाने लगूँ तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक सिर्फ चीज़ आपको बताऊं जो मैं समझता हूं कि तरीके इंसाफ भी अपनी सही वकालत नहीं कर सकी अवाम के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आपका हेल्थ कार्ड है। मैं ज़ाती तौर पे लोगों को जानता हूं जिन लोगों के पास कभी भी ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो लाहौर शहर के अंदर आएँ और लाहौर शहर के हमीद लतीफ़ जैसे अस्पताल, फ़ारूक हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल, इस तरह के अच्छे हस्पतालों से अपना दिल के जो दिल के अमराज हैं उनका इलाज करा सके। मैं ज़ाती तौर पे लोगों को जानता हूँ जो आए, अपने स्टंट्स डलवाए और चले गए, बाईपास ऑपरेशन करवाया और चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल्स इस वक्त लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा नोन है, वहाँ पे जाके ये हेल्थ कार्ड था, उसने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन लोग मुझे बाहर मिलते थे वो कहते थे हेल्थ कार्ड पे तो हमें रिलीफ ही नहीं मिला। हम जब जाते हैं वो लोग भी तो सामने आए हैं ना, जिन्होंने कहा जी हमें रिलीफ नहीं मिला, ये कार्ड है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं, आप ये लोग भी तो हैं, उनको तो रिलीफ नहीं मिला। सर, जो लिस्ट दी है ना उन्होंने, जिन हॉस्पिटल्स की लिस्ट है उन हॉस्पिटल्स में आपने जाना है। अब कुछ हमारे, हाँ मैं जो कह रहा हूँ ना कि वो वकालत नहीं कर सके और वो इसकी सही तरह से तशहीर ही नहीं कर सके, तरीके इंसाफ ने, मुझे जो लगता है कि शायद इमरान खान साहब ऐसी चीज़ों को जिताना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिकली आम आदमी के लिए था, उन्होंने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। हमारे यहाँ तो एक नाला बनाना होता है तो शहबाज शरीफ की फ़ोटो लगाते हैं, इतना बड़ा उसका मुंह लगा के और नाला दिखा रहे होते हैं पूरे लाहौर के अंदर। उनके पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं था या पैसे नहीं थे कि वो हर चीज़ की इतनी ज़्यादा तशहीर करते। उन्होंने सिंपल एक प्रोजेक्ट दिया जो मैं ज़ाती तौर पे, आप ज़ाती तौर पे, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी उन्होंने हेल्थ कार्ड दे दिया अपनी हुकूमत के अंदर। इनके भी आप आईडी कार्ड नंबर डालें और भेजें मैसेज, और आपको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का भी हेल्थ कार्ड नज़र आएगा। अच्छा सर, अब ये जो इनिशिएटिव इन्होंने ये लास्ट लिया है कि जितनी भी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, अब डॉलर जितना महंगा हो गया है, अब वहाँ पर इसकी आमदोरफ्त नहीं होगी, कैसे डॉलर नीचे आ जाएगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखें, कंट्रोल इम्पोर्टेड चीज़ों को करने से तो वैसे ही आपकी मैशियत अच्छी हो सकती है, इसमें तो वैसे ही कैंपेन करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी छोड़ दें। लेकिन क्या ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपने आप को बैन करेगी? पहले तो इसको अपने आप को बैन करना चाहिए ना, अपने अलावा उन्होंने हर इंपोर्टेड चीज़ को बैन कर दिया है। नारा तो ये लगाया जाता है ना कि वो इम्पोर्टेड है, तो अब देखें नारा तो उनके खिलाफ लगाया गया और उन्होंने ही इम्पोर्टेड को बैन किया। पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम इनको पहले इंपोर्टेड मानती है, बाकी चीज़ों को बाद में मानती है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये अपनी काबीना में से आईफोन लेके बंद करके वापस भेज दें,
ये अपनी कबीना में से ले लें ना सारे आईफोन, अपनी कबीना में से देखें ना किस किस के पास जो है ना वो एप्पल के सारे फ़ोन हैं, किसके पास जो है ये जो उन्होंने लेदर के बैग रखे हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ इनके पास इंपोर्टेड है, वो बैन करके वो अपने आप की भी चीज़ बैन कर दें। तो ये एक सिर्फ स्टंट है इस वक्त के लिए बहरहाल। लेकिन ओवरऑल आप पाकिस्तानी अवाम के लिए अगर आप लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आप बजाय इम्पोर्टेड ब्रांड के अपने पाकिस्तानी ब्रांड को प्रेफरेंस देते हैं, तो हमारी मईशियत हर हाल में ऊपर जा सकती है। जो करने वाले काम हैं वो ये हैं, पाकिस्तान की अवाम के अंदर शऊर डालें कि यार आपने पाकिस्तानी चीज़ों को इस्तेमाल करना है और पाकिस्तानी चीज़ों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनवाएं। बिल्कुल। आपकी पाकिस्तान की सुजुकी आल्टो पूरी तबाह हो जाती है और एयर बैग नहीं खुलता, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ दिन ब दिन महंगी हो रही हैं और टीन बन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो करने वाला काम है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बेहतर बना दो ताकि लोगों को इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की ज़रूरत ना पड़े। आपका तो कोई बंदा यहाँ पे रेडी वाला फ्रूट सही देने को तैयार नहीं है। अब लोगों की इस्लाह करने के लिए लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेड सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत ने अपने अलावा सारी इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर पाबंदी लाई है। लेकिन ये फैसला आपकी नज़र में ठीक है? ये ठीक है, ये ठीक है, इस लीग का ठीक है, इस हद तक फैसला ठीक है। नून लीग का कहाँ फैसला होना है? और नून लीग ने ये फैसला मतलब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मैं फिर कहूँगा खेला है, क्योंकि हुकूमत तो गई, हुकूमत तो ख़त्म हो रही है, हुकूमत है ही नहीं। ये वाहद वक्त है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी अवाम ने अब बॉदर करना छोड़ दिया है कि कौन है वज़ीर आज़म इस वक्त, कौन है वज़ीर आला इस वक्त, क्योंकि है नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बदतरीन दिन थे जब पाकिस्तान की काबीना, वज़ीर आज़म समेत उसकी काबीना के ख़ास लोग लंदन में पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरम से मशवरे लेने गए थे। और वो सज़ा याफ्ता मुजरम सिर्फ सज़ा याफ्ता नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ है, अदालतों में झूठे सर्टिफिकेट दे के भागा हुआ है, वो अदालतों में झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है। अदालतें उसको बार बार वारंट कर चुकी हैं, उसके लिए इशू कर चुकी हैं। कौन सी आपकी अखलाकी हैसियत है कि आप फिर भी गवर्नमेंट में बैठें? आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो क्या सोचती होगी, और दुनिया हमारे ऊपर हंसती है कि एक बंदा सजा याफ्ता है और मुजरम है और भाग के पाकिस्तान से आया हुआ है, चोरी है, पाकिस्तान के अदारे उसको ढूंढ रहे हैं, वो नहीं उनके हाथ आ रहा, उसका पासपोर्ट तक कैंसिल कर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जो कि इन्होंने आते ही बहाल किया। उसके बावजूद ये लोग उससे जाके मशवरे ले रहे हैं। वो बैठ के पाकिस्तान का मुस्तकबल का फैसला करेगा, जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने नाअहल करार दिया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब है बंद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रही कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाके उस बंदे से मशवरे ले रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करती है। तो ये कौन सी हुकूमत है इस वक्त? मैं इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानता। और वही जिस तरह पाकिस्तान की इस वक्त जो अवाम की अक्सरियत है वो भी इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानती। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे अहमद शेर जट साहब। आपने इनकी राय सुनी और कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं ये आपने अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे जो भी अपडेट आएगी मैं अहमद शेर जट साहब से रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि उस पर वो ब्रीफली अपडेट करें। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।